हेलो नमस्ते जी एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ एमएमए फाइट कास्ट। और आज हम बात करने वाले हैं वन ऑफ द मोस्ट फैन फेवरेट यूएफसी फाइटर चार्ल्स ओलिवेरा की। ओलिवेरा की फाइट होने वाली थी राफेल फिजिव से यूएफसी रियो फाइट नाइट में, बट अनफॉर्चुनेटली फिजिव को पुल आउट करना पड़ा। अब इसके बाद ओलिवेरा अपने फाइट के लिए एक नया अपोनेंट ढूंढ रहा था भाई। और सच बोलूं तो चार्ल्स ओलिवेरा ने पूरे यूएफसी फैन बेस को एकदम रोलर कोस्टर पर बैठा दिया था। पहले तो लगा बंदा खुद भी पुल आउट कर देगा और ये फाइट कैंसिल हो जाएगी, और खुद भी एक्सक्यूजेस ढूंढ रहा है इस फाइट से बाहर निकलने के लिए, क्योंकि वो इंस्टाग्राम स्टोरीज में डिफरेंट फ्लैग्स के पजल्स डाल रहा था और सबको कंफ्यूज भी कर रखा था। लेकिन लास्ट मोमेंट पे आता है एकदम प्लॉट ट्विस्ट। चार्ल्स ओलिवेरा ने एक्सेप्ट कर लिया है मैथ्यूस गैमरेट के चैलेंज को। थैंक गॉड भाई, यूएफसी का ब्राजील कार्ड जो है वो बच गया, वरना पूरा का पूरा कार्ड यहीं पे फेल हो जाता। तो सीन ऐसा था कि फिजिव पुल आउट करता है फाइट से 3 हफ्ते पहले, और फिर यूएफसी बेनॉय सैन डेनिस को ये फाइट ऑफर करती है। बंदा पहले बोलता है कि हाँ मैं फाइट कर लूंगा, लेकिन बाद में फिर रेस्पेक्ट और फुल कैम्प का बहाना देके इस फाइट से पीछे हट जाता है। अब इस पे चार्ल्स ओलिवेरा एक सैवेज कमेंट करके बोलता है कि ये फाइटर सिर्फ बोलते बहुत ज़्यादा है, पर जब कॉन्ट्रैक्ट सामने आता है तो इनके सिर्फ एक्सक्यूजेस निकलते हैं मुंह से। साथ ही चार्ल्स ओलिवेरा ने ओपनली ये भी बोला है कि गैमरेट उसके लिए एक डिसएडवांटेज मैचअप है। क्यों? क्योंकि यार सिंपल सी बात है, चार्ल्स ओलिवेरा स्ट्राइकर के लिए रेडी कर रहा था खुद को, और गैमरेट एक टॉप लेवल रेसलर है जो कि कसम से भाई पूरे लाइटवेट डिवीजन का वोल्डेमॉर्ट कहलाया जा सकता है। कोई भी बंदा उससे फाइट एक्सेप्ट नहीं करता है, कोई भी उसका नाम लेने से भी डरता है मैचअप में ना आ जाए गलती से भी। लेकिन भाई हमारे फेवरेट ओलिवेरा ने फाइट एक्सेप्ट कर ली है, रेस्पेक्ट तो देनी पड़ेगी ओलिवेरा को। अब करते हैं हम दोनों फाइटर्स का स्टाइलिस्टिक ब्रेकडाउन, मतलब कि हम देखेंगे कि कौन फाइटर किस स्ट्रैटेजी के साथ इस फाइट में उतर सकता है। तो गैमरेट का जो स्टाइल है वो है हैवी रेसलिंग, नॉन स्टॉप टेक डाउन्स करता है, स्क्रैम्बल्स पे स्क्रैम्बल्स देता है और एक खतरनाक लेवल का ग्रैपलर है, पर फिनिशिंग मशीन बिल्कुल नहीं है। बट बंदा अपने अपोनेंट्स को फ्रस्ट्रेट करता है। लेकिन दूसरी साइड में जो ओलिवेरा है उसका प्लान सिंपल रहने वाला है। वो करेगा सिर्फ स्प्रॉल एंड ब्रॉल, टेक डाउन स्प्रॉल करो, खड़े होकर स्ट्राइकिंग करो, जैसा कि सेम डायरुश ने किया था गैमरेट के अगेंस्ट, और वो काफ़ी असरदार भी रहा था, काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट भी किया था डायरुश ने। और अपने को सबको पता है यार, चार्ल्स ओलिवेरा कम से कम डायरुश से तो ज़्यादा बेटर स्ट्राइकर है, तो बस ग्राउंड पे उसको अननेसेसरीली घूमने की ज़रूरत नहीं है ओलिवेरा, वरना फिर गैमरेट की वर्ल्ड क्लास ग्रैपलिंग में फंस सकता है। और बहुत सारे फैंस अब बोल रहे हैं कि यार भाई ये तो एक इजी फाइट है ब्रो, सेफ साइड है और एक प्रिफर्ड मैचअप है ओलिवेरा के लिए। लेकिन भाई सेफ तो बिल्कुल भी नहीं है मैं कहूँगा। मतलब तुम लोग शायद किसी पैरेलल यूनिवर्स के गैमरेट को देख रहे हो, क्योंकि फिजिव के हाथ से चार्ल्स ओलिवेरा अगर नॉकआउट हो जाता या टीकेओ से हारता तो भाई मेरे को डाइजेस्ट हो जाता, वो दर्द को सह लेता, क्योंकि एक स्ट्राइकर से नॉकआउट होना तो नॉर्मल बात है। लेकिन अगर चार्ल्स ओलिवेरा अपने ही खेल में, मतलब कि ग्रैपलिंग में गैमरेट से अगर खुद के ही होम क्राउड के सामने हार गया, तो सोचो भाई कितना ज़्यादा बुरा लगने वाला है हमको देखने में भी। देखो भाई, ये हमें मालूम है कि ग्रैपलिंग के 3 पिलर होते हैं, रेसलिंग, जूडो और जुजुत्सु। अब इस्लाम माकाचेव जो है वो इन तीनों चीज़ों को मिला के एक एलियन लेवल का ग्रैपलर है। लेकिन अगर सिर्फ हम बात करते हैं रेसलिंग की, तो प्योर टेक डाउन्स, स्क्रैम्बल्स, चेन रेसलिंग, तो गैमरेट भाई बेस्ट है पूरे लाइटवेट डिवीजन में। और इनफैक्ट अरमान सारूकिया भी उससे पीछे रह जाता है। अरमान वर्सेस गैमरेट आपने फाइट देखी ही होगी। लोग बोलते हैं कि यार भाई अरमान जो है वो रॉबरी की वजह से हार गया, पर सच क्या था, अरमान खुद गैमरेट की रेसलिंग में घुस गया। अरमान अगर सिर्फ स्प्रॉल और ब्रॉल करता, सिर्फ स्ट्राइक करता, अपनी सुपर लेग किक्स यूज़ करता, तो शायद वो उस फाइट को जीत जाता। अब गैमरेट का स्टाइल देख के ऐसा ही लगता है कि मैंने वो चीट कोड एकदम क्रैक कर लिया है। लेकिन भाई जो भी उसके साथ रोल करेगा, जो भी उसके साथ स्क्रैम्बल में फंसेगा, वो बहुत ज़्यादा गहरे डेंजर में चल जाएगा। और सेम डेंजर बनता है अब चार्ल्स ओलिवेरा के लिए। चार्ल्स प्रेशर जरूर करता है लेकिन हाई गार्ड रखता है, और जब भी तुम हाई गार्ड में रहते हो तो भाई आपके हिप्स जो है वो फ्री हो जाते हैं। अब रेसलर सीधा नीचे से घुस सकता है हमारे अंदर, मतलब रेसलर सीधा हमें टेक डाउन कर सकता है, इजीली सिंगल लेग डबल लेग ले सकता है इस हाई गार्ड की पोजीशन में, और ये काफ़ी मुश्किल होता है। और हमने देखा भी अरमान सारूकिया ने भी सेम उसी तरह से चार्ल्स ओलिवेरा को ग्राउंड पे गिराया था। और चार्ल्स ओलिवेरा का डिफॉल्ट डिफेंस क्या है? गिलेटिन। लेकिन भाई जब बंदा इतना लो शूट करता है तो गिलेटिन का एंगल बन पाना बहुत मुश्किल है। इस्लाम ने कभी भी चार्ल्स ओलिवेरा पे शूट नहीं किया था, क्योंकि उसको पता था यार इस बंदे का जुजुत्सु जो है वो इतना हाई लेवल है कि मेरे को गिलेटिन में फंसा सकता है। लेकिन अरमान ने जस्ट इसका अपोजिट किया था और उसे टेक डाउन लिया था चार्ल्स ओलिवेरा को, और इसी तरह से उसको एक रिस्क का रिवॉर्ड भी मिला। सेम कर सकता है गैमरेट भी चार्ल्स ओलिवेरा के साथ, हो सकता है वो उसको डोमिनेट करके फर्स्ट राउंड में ही ग्राउंड पर ले जाए। अब देखते हैं कि क्या होप्स हैं चार्ल्स ओलिवेरा के लिए जीतने के लिए। तो गैमरेट की एक्सप्लोजिवनेस जो है वो सिर्फ राउंड 1 में काम करती है भाई। राउंड 2 और राउंड 3 में उसका जो पेस है वो काफ़ी ज़्यादा स्लो हो जाता है। और सेम हमने चीज़ देखी थी डैन हुकर के अगेंस्ट फाइट में, क्योंकि डैन हुकर ने लेटर राउंड्स में गैमरेट का जो गिलेटिन है वो एस्केप भी कर लिया था। तो मुझे यही लगता है कि यार लेटर राउंड्स में थोड़ा सा पेस मेंटेन करने में गैमरेट को प्रॉब्लम है।
तो एक्चुअली बात यह है कि गैमरेट का सबमिशन थ्रेट उतना ज़्यादा नहीं है भाई। ADCC ट्रायल्स जीता है, ओवरऑल सबमिशन और बैकटेक गेम उतना खतरनाक लेकिन फिर भी नहीं है। मतलब चार्ल्स ओलिवेरा जब भी चाहे तब वो टर्टलिंग कर सकता है, स्क्रैम्बलिंग करके खुद को खड़ा कर सकता है वापस से, और स्ट्राइकिंग पे वापस जा सकता है विदाउट फियर कि यार उसकी बैक चली जाएगी और वो सबमिट हो जाएगा। तो ये एक फ़ायदा ज़रूर रहेगा चार्ल्स ओलिवेरा को कि उसको सबमिशन का उतना डर नहीं रहेगा क्योंकि उसका खुद का जुजुत्सु भी इतना हाई लेवल है। अब डैन हुकर ने जब भी गैमरोट को फैंस के अगेंस्ट में पुश किया था तो गैमरोट काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल लग रहा था। मतलब कि चार्ल्स भी अगर स्मार्ट तरीके से स्मार्ट प्रेशर डाल के खेलेगा जैसे कि उसने चैंडलर के अगेंस्ट में खेला था, तो फिर मुझे लगता है मतलब ओवर कमिट ना करे, बस कॉन्स्टेंटली अनकंफर्टेबल रखे स्टांस स्विच करके अपने अपोनेंट को, तो मुझे लगता है कि यार ये फाइट उसके हाथ में होने वाली है। और भूलना मत भाई, चार्ल्स ओलिवेरा के पंचेस में है डिवाइन डैमेज। मतलब गेजी ने खुद एक्सेप्ट किया था कि ओलिवेरा के पंच ने मेरी जुबान नम कर दी है। पैडी पिम्बलेट, अरमान सारुकिया, सबको चांस मिला था लेकिन सबने साइड स्टेप कर दिया। और डिएगो लोपेस तक ने बोला था यार मैं फाइट कर लूँगा चार्ल्स ओलिवेरा से, पर सच बोलो तो डिएगो लोपेस वर्सेस ओलिवेरा ना देखने को मिले तो ही अच्छा है, क्योंकि मुझे लगता है चार्ल्स का करियर अभी रिटायरमेंट पे है और उसे शॉर्टकट टू रिटायरमेंट मिल जाएगा अगर वो लोपेस से लड़ लेता है, क्योंकि लोपेस है अभी लावा मोड में। तो भाई एंड ऑफ द डिस्कशन, ये एक ऐसी फाइट होने वाली है जो कि फैंस के लिए बैंगर होने वाली है। चार्ल्स ओलिवेरा के लिए एक्चुअली ये सेफर है देन फिजिव या फिर लोपेस, और ये फाइट दोनों के लिए एकदम चेस मैच की तरह होने वाली है। आप दोनों को एकदम टॉप लेवल रेसलिंग ग्रैपलिंग करते हुए देखने वाले हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस। आप कमेंट करके जरूर बता देना कि आपका पिक कौन रहने वाला है, चार्ल्स ओलिवेरा या फिर मैथ्यूस गैमरोट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस।